हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो हम देखने का प्रयास करते हैं कि इस वक्त कौन है जो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है। जितने भी लोग हैं यहाँ पर रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए हम ये देखने का प्रयास करते हैं कौन है जो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है, या फिर कौन है, किस तरीके का इंसान है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप किसकी मैनिफेस्टेशन हो। चलिए देखते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनकी तरफ तेज़ी से प्रपोजल लेकर कौन आ रहा है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। ओके, कोई तो आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। व्हील, किस्मत से कोई आ रहा है। ठीक है, डेस्टिनी में है कोई जो डेस्टाइंड है, वो आ रहा है। कौन है डेस्टाइंड? कौन है डेस्टाइंड? कौन है डेस्टाइंड? टू ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट टाइम, 9 ऑफ पेंटिकल्स, hermit, 10 of swords, king of pentacles, 8 of pentacles, 6 of cups, and queen of cups। ओके, तो कौन है जो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है, और ये कौन सा इंसान है, कैसा इंसान है, कहाँ से है? ठीक है, ओवरऑल हम रीडिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पर्सनल रीडिंग डियर जिनको भी चाहिए वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। ओके, तो आपकी तरफ जो भी इंसान आ रहे हैं, या जैसे इंसान आपको मैनिफेस्ट करें, आपको मैनिफेस्ट करने का मतलब होता है कि यूनिवर्स देखता है कि आप किस तरीके के इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और कोई इंसान जो है वो बिल्कुल आपके तरीके का बंदा मैनिफेस्ट कर रहा हो। ठीक है, तो यूनिवर्स क्या करता है, दोनों को आपस में मिला देता है। हालांकि आप जिस तरीके की इंसान की मांग कर रहे हो और जिस तरीके की इंसान की मांग वो इंसान कर रहा है, कहीं ना कहीं आप दोनों पहले से ही डेस्टिनी में होते हो, क्योंकि जो आ रहा है व्हील दिखा रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, की वो इंसान पहले से ही डेस्टाइंड है आपके लिए। तो हम कहते हैं ना कि हम ऐसे इंसान को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, या फिर हम ऐसे इंसान को अपनी लाइफ के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जो हमारी सोच से अच्छा ना हो, या फिर हमारी सोच से विपरीत हो। ठीक है, हम चाहते हैं, अगर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, तो मैनिफेस्ट करने का अगर यूनिवर्स ने आपको मौका दिया है, इट मीन्स कहीं ना कहीं जैसे इंसान की छवि आपके मन में बनी हुई है कि यार ऐसे ऐसे इंसान होना चाहिए, वही इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर आना है। तो डेफिनेटली जैसे इंसान आप हो वैसे भी किसी के मन में बना होगा कि नहीं ऐसे ऐसे इंसान होना चाहिए। तो वैसा ही इंसान कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बिल्कुल आपके तरीके का इंसान। मुझे यहाँ पर लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें से काफ़ी सारे लोग जिस तरीके के इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सबसे पहले तो वो चाहते हैं कि कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन उन्हें मिले, कोई भी पास्ट लाइफ का सोलमेट उनको मिले, या पास्ट लाइफ लवर, या पास्ट लाइफ कनेक्शन वो चाहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पर नज़र आता है कि आप कहीं ना कहीं जिस भी व्यक्ति को चाहते हैं उसमें आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको स्टेबिलिटी दे। आपका पहला फोकस इस चीज़ पर है। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जिस तरीके के इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसमें उन्हें ऐसा लगता है कि पहली चीज़ जो है
वो ये हो कि वो आपको स्टेबिलिटी दे। स्टेबिलिटी देने का मतलब कि उसके साथ आपका कनेक्शन सबसे पहले तो स्टेबल रहे लाइफ टाइम। दूसरा, आप चाहते हो कि वो इंसान कहीं ना कहीं रिच हेल्दी वेल्दी फैमिली का हो, ठीक है, रिच हो हेल्दी वेल्दी फैमिली का हो, या फिर कहे कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत जिम्मेदार वाली एनर्जी होती है। इंसान जो है ना काफी जिम्मेदार होता है, ठीक है। टैरो में जब हम किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं तो ये जो इंसान है ना, ये एक ऐसा इंसान है जो रिस्पॉन्सिबल है बहुत ही ज़्यादा। अगर इस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी तो ये उससे भागेगा नहीं, उससे रन नहीं करेगा और उसको बखूबी तरीके से निभाएगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वेल्दी फैमिली का कार्ड है ये। एक तरीके से कहें तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, रुतबा है, नाम है, सक्सेस है, ठीक है, और उसको अच्छा बिजनेस हो सकता है, ठीक है। तीसरा कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल का मतलब है कि जिसकी लाइफ के अंदर भी रहता है उसको खुश रखने की पूरी कोशिश करता है ये किंग, ठीक है। चौथा, इस पर्सन की जो क्वालिटी है वो ये है कि कहीं ना कहीं जितने भी लोग होते हैं उनके बीच में जैसे ना राजा की ज़िंदगी जीना, वो इस पर्सन की एनर्जी होती है कि राजा की ज़िंदगी जीता है ये। तो कुछ ऐसी ही इंसान को आप मैनिफेस्ट करो जो पास्ट लाइफ से हो और कुछ इस तरीके की क्वालिटीज़ उस व्यक्ति के भीतर हों, ठीक है। और शायद आप ये भी चाहते हो कि वो इंसान आपको पूरी तरीके से फ्रीडम दे। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जिसको आपके ना मेंटली इंडिपेंडेंट होने पर प्रॉब्लम हो, ना इमोशनली इंडिपेंडेंट होने पर प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो, स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट होने पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो, जो आपको फिजिकली भी हर तरीके से सपोर्ट करे। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि आप एक ऐसे ही व्यक्ति को शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि इस तरह की क्वालिटीज़ उस व्यक्ति के भीतर हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की क्वालिटीज उस व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए, या इस तरह की चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हो, आप कमेंट सेक्शन में भी ऐसे बंदे को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये आपको जो भी पार्टनर मिले यूनिवर्स की तरफ से वो कुछ इसी तरीके का हो। अब ये बात कर लेते हैं कि वो इंसान जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो किस तरीके के इंसान को मैनिफेस्ट कर रहा है। वो आपके तरीके का इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है। उसको लाइफ के अंदर चाहिए क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। यानी कि कोई एक ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ में लव को मैनिफेस्ट कर रहा है। लव को मैनिफेस्ट करने का अर्थ होता है कि एक ऐसा व्यक्ति वो मैनिफेस्ट कर रहा है जिसके मन में बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी हो, ठीक है। लव यानी कि जो बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर का हो, लविंग नेचर का हो। आप में से काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे क्या, मुझे लगता है मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनमें से 99% लोग, ठीक है, ऐसे ही है। 99 क्या, सभी 100% ही बोल देती हूँ मैं। 100% सारे ही लवर्स हैं और कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी भी है और बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी भी है। दो जो भी इंसान है वो एक ऐसे ही व्यक्ति को अपनी लाइफ के अंदर चाहता है जो बहुत ज़्यादा लविंग हो और केयरिंग हो। उसको यही चाहिए जो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके भीतर है। तो आपके तरीके का इंसान कोई मैनिफेस्ट कर रहा है और आप इस तरीके का इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हो जो स्टेबल हो पूरी तरीके से, जो कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे ना, रन ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ निकल के आ रही है। तो ऐसा ही व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि जो भी व्यक्ति डेस्टिनी की तरफ से आपकी तरफ आ रहे हैं या जो भी किस्मत में आपके लिखे हुए हैं, डेफिनेटली यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी निकल के आई। वो ऑलरेडी स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन है, यानी कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो ऑलरेडी स्पिरिचुअली अवेकन है या फिर उसने पास्ट में अवेकनिंग को फेस किया है। बिकॉज नाइट ऑफ कप्स कार्ड दिखा रहे हैं कि जो भी डेस्टिनी आपकी तरफ लेकर आ रही है जिस भी व्यक्ति को, वो ऑलरेडी हर्मिट फेस देख चुका है अपनी लाइफ के अंदर। तो इतना भी आप ये कह सकते हो कि अगर उसने हर्मिट फेज निकाला है अपनी लाइफ के अंदर तो वो आपकी आज़ादी को, आपकी फ्रीडम को भी नहीं छीनेगा डेफिनेटली। और कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ के अंदर आपको पूरी तरीके से स्टेबल रखने की कोशिश करेगा। भागने वाला इंसान नहीं होगा, कि जो व्यक्ति एक बार हर्मिट फेस को देख लेता है या फिर जिसने कभी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को फेस किया है, वो इंसान कभी भी इतना ज़्यादा अनस्टेबल नहीं होता है कि भागे, ठीक है, या फिर कोई भी गलत कामों में इन्वॉल्व हो। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर वो गया है, उस फेस में से गया है, डेफिनेटली उसको कर्मा क्रिएट करने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो जो भी व्यक्ति परमात्मा आपकी तरफ भेज रहे हैं वो स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन है। तो पहली बात तो वो एक तरीके का चीटर नहीं हो सकता। दूसरा कि वो किसी भी लिहाज से अनस्टेबल एनर्जी में नहीं हो सकता। तीसरा कि वो, उसे कर्मा क्रिएट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। चौथा कि वो हर तरीके से बैलेंस इंसान होगा, इमोशनली बैलेंस होगा। वो आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड्स नहीं करेगा। ये कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव एनर्जी, ठीक है, कोडिपेंडेंट एनर्जी, कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं है। जो भी इंसान है उसकी एक ही ख्वाहिश है लव की, ठीक है। तो इस वजह से वो आपके तरीके का इंसान जो है वो मैनिफेस्ट कर रहा है। तो आप उसके लिए और वो आपके लिए मैनिफेस्ट, यहाँ पर ये कनेक्शन भी सोलमेट का कनेक्शन है, यानी कि पास्ट लाइफ ही कनेक्शन नज़र आ रहा है जो डिवाइन जजमेंट पे आ रहा है। हमने अक्सर ऐसे बोला है ना कि यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, यूनिवर्स आपको वो देता है जिसके आप लायक होते हैं, जिसकी वास्तव में आपको ज़रूरत है। जैसे कोई इंसान है जो
आपकी लाइफ के अंदर है, जो आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहा है, उसे आप समझ में ही नहीं आ रहे हो कि आप क्या हो, ठीक है। अब वो भले ही आपको कितना भी प्यारा हो, बट इसी केस में उस व्यक्ति की लर्निंग बन रही है कि उसने अभी तक अच्छाई को समझना नहीं सीखा है। तो ऐसे केस में आप कितना भी चाहेंगे कि यूनिवर्स आपको वही इंसान दे, बट यूनिवर्स आपसे ये कहेगा कि उस इंसान की लर्निंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसको आप अभी समझ में नहीं आ रहे हो, और कहीं ना कहीं वो आपकी अच्छाई को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट करता है। तो इस वक्त में वो आपको डिज़र्व नहीं करता। ऐसी केस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा यू नो लाइफ में जिसको मतलब सब कुछ है, लेकिन जो लव को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हो, जिसको मतलब ये हो कि मुझे लाइफ के अंदर मुझे इस चीज़ को मैं बहुत वैल्यू देता हूँ या देती हूँ, मुझे ये चीज़ मिले, ठीक है, जो उस चीज़ की कदर करना जानता हो, तो यूनिवर्स क्या करेगा कि आपको वहाँ से हटा के उस जगह पर डालेगा जहाँ पर आपकी कदर हो, ठीक है। तो इस वजह से जो डिवाइन के फैसले होते हैं या परमात्मा के जो फैसले होते हैं, यूनिवर्स के जो फैसले होते हैं, वो आपकी सोच से बहुत विपरीत आ जाते हैं कई बार, क्योंकि आप चाहते कुछ और हो, मिल कुछ और जाता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो नहीं देता है जो आप चाहते हो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति डिजर्व करते हो जो आपकी वैल्यू करे, तो आप फिर ऐसे व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी नहीं बांधे जाएंगे जहां पर आपकी वैल्यू ना हो, जहां पर आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाता हो। आप बिल्कुल उसी तरफ जाएंगे जिसको आपकी कदर हो, या जो आपके तरीके का इंसान मैनिफेस्ट करता हो, ठीक उसी तरीके से। अगर आप कहीं पर किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपको किसी चीज़ की वैल्यू नहीं, तो आपको भी आपकी भी कोई लर्निंग होती है। तो आप यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है। इस वजह से कहते हैं ना कि जो भी इंसान आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें हैं, उसको यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करके हमेशा हर चीज़ को इक्वली वैल्यू करो, इक्वली इंपॉर्टेंट समझो, और जो भी मिला हुआ है ना परमात्मा की तरह से, चाहे वो आपकी बॉडी हो, चाहे शकल सूरत हो, चाहे पैसा हो, चाहे घर परिवार हो, पेरेंट्स हो, ब्रदर सिस्टर, कुछ भी, उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहो, ग्रेटिट्यूड में रहो, और हमेशा यूनिवर्स को बोला थैंक यू सो मच आपने मुझे ये दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग चीज़ें नहीं है, ठीक है। और जितना आप परमात्मा की दी हुई चीज़ों की कद्र करते हैं, उनको संभाल कर रखते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके लिए काम करते हैं, परमात्मा आपसे बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसी जगह पर आप हमेशा रोते रहते हैं और हमेशा यूनिवर्स को ये बताते हैं कि आपने ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया, आपने ऐसा नहीं दिया, आपने वैसा नहीं दिया, अच्छे लोगों की आप कदर नहीं करते, जो मिला है उसकी आप कदर नहीं करते। तो यूनिवर्स फिर आपको रियलाइज़ करवाता है कि ये गलत है। देखो आप टॉक्सिक, फिर आपको अगर अच्छी चीज़ें नहीं समझ आ रही तो फिर टॉक्सिक ले लो। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से लोग मैनिफेस्ट होते हैं। कई बार आपने जो इतने सारे आप ब्रेकअप्स देखते हो, या देखते हो कि कनेक्शन ब्रेक हो जाते हैं, मैरिजेस ब्रेक हो जाती हैं, उसका रीज़न यही है कि इंसान हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है जो आपस में एनर्जी में मिसमैच है, ठीक है। शुरुआत में तो एनर्जी मैच करती है, फिर मिसमैच हो जाती है, तो सेपरेशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि फिर एक दूसरे की जो आप वैल्यू कर रहे थे, एक दूसरे को जो आप प्रायोरिटी दे रहे थे, वो आप देना बंद कर देते हो। तो यहाँ पर आपकी तरीके का इंसान कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है। आप में से तो 100% लोग क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में ही रहते हैं अक्सर, मतलब वो एनर्जी कैरी करते हैं लव वाली। तो डेफिनेटली आपके तरीके को और आपकी तरफ जो इंसान आ रहा है, आप जैसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहा है, वो डेफिनेटली हार्ड वर्किंग इंसान है, और एक बहुत ही रिच हेल्दी वेल्दी फैमिली का इंसान है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात कि स्टेबल व्यक्ति है, ठीक है। अगर कोई चॉइस बनाएगा, उसने एक बार चॉइस बना ली कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो फिर वो अपनी बात से मुकरता नहीं है। वैसा इंसान नहीं है कि अपनी पहले कमिटमेंट दे दी और फिर भाग गया, दौड़ लगा दी। ये दौड़ लगाने वाला किंग नहीं होता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल नहीं। इसको पैसा चाहिए, इसको अबंडेंस चाहिए, इसको मनी चाहिए, बात इसको बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है, मेरे पास मेरा करियर बहुत सॉलिड होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दौड़ लगाएगा, ये चीज़ों को फेस करता है, स्टेबिलिटी देता है। अगर ये इसने कोई कमिट कर दी कोई चीज़ को, तो फिर ये अपनी बात से मुकरेगा नहीं। भी ज़मान का पक्का इंसान होता है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड सिखा रहे हैं कि जो भी व्यक्ति है वो हमेशा एक आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा। इक्वल गिव एंड टेक का अर्थ होता है कि जितने एफर्ट्स आप लगाओगे उसके लिए, उतने ही एफर्ट्स वो लगाएगा आपके लिए, ठीक है। मतलब कहने का ये होता है कि जैसे ना, इक्वल गिव एंड टेक का अर्थ ये होता है कि आप मेरे लिए करो, आप मैं आपके लिए करता हूँ या करती हूँ, आप मेरे लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो मैं आपके लिए कैसे करूँ। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर कोई भी कोडिपेंडेंसी नहीं होगी, और यहाँ पर ये भी नहीं होगा कि एक इंसान जो है वो दूसरे वाले को सिर्फ भरे जा रहा है। जो भी रिलेशन होगा बहुत ही ज़्यादा बैलेंस होगा, दोनों एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करेंगे, ठीक है, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। जो भी होगा वो इक्वल गिव एंड टेक में होगा। ये यूनिवर्स की जजमेंट है आपके लिए। जजमेंट का अर्थ होता है कि आपने, जैसे होता ना कि
आपने परमात्मा से बोला है अगर कि आपके लिए कोई आप उसको सरेंडर किया है, जैसे आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया है अपनी ख्वाहिश के लिए, तो ये उसी तरीके का रिजल्ट निकल के आ रहा है। आप में से कुछ लोग ये ऐसे भी हो सकते हैं कि ये व्यक्ति जो व्हील है वो दोबारा घूम रही है, और ये वो व्यक्ति भी हो सकते हैं पास्ट में जिन्होंने आपको बिट्रे किया है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी आपको खटक सकती है, बट यहाँ पर निकल के आई, क्योंकि ये वो इंसान भी हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट में आपको बिट्रे किया, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जाने के बाद आपकी लाइफ के अंदर रिटर्न आ रहे हो, और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यूनिवर्स की जजमेंट है ये। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी रेजोनेट करेगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जो भी आ रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेस करके आ रहा है, तो इंसान तो सॉलिड होगा और अच्छा होगा, रियल होगा, और उसके साथ आप स्टेबिलिटी देख सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। ओके गाइस, तो ये निकल के आ रहा है। जिनको भी इस तरीके की चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, वो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।